हार के बाद लालू परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी और एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है, उस जीत का असर बिहार में नजर आ रहा है। बिहार में जीत का असर यह है कि जो नेता हारे हैं, उन नेताओं के घरों में इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है उससे पहले एक तस्वीर देखिए। जीत के बाद नीतीश कुमार की पहली तस्वीर सामने आई है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह तस्वीर देख रहे हैं, नीतीश से आज मिलने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ था। जीत के बाद नीतीश कुमार के घर पर बड़ी भीड़ जुटी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चिराग पासवान नीतीश के आवास पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और जेडीयू के एनडीए के दूसरे नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, संजय झा को आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान देखिए, नीतीश की आज पहली तस्वीर आई है। कल कोई तस्वीर नीतीश कुमार की नहीं थी। नीतीश कुमार से मिलने चिराग पासवान पहुंचे। नीतीश कुमार की सेहत को, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सवाल किए गए, लेकिन नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे हैं, फिट दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने उनसे मुलाकात की, शॉल पहनाकर चिराग का स्वागत किया। चिराग ने उन्हें जीत की बधाई और मुबारकबाद दी। तो नीतीश कुमार की यह पहली तस्वीर है नतीजे आने के बाद, जब उनसे मिलने के लिए नेता पहुंचे। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान देखिए, घर से निकलने से पहले उन्होंने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद देखिए चिराग पासवान पहुंचे मंदिर, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। चिराग के लिए बड़ी जीत है, 29 सीटें मिली, 19 सीटें जीती हैं उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ खुशी है, जश्न है, दूसरी तरफ टूट फूट और लड़ाई है। यह है परिवार की लड़ाई। तेज प्रताप पहले पार्टी छोड़ चुके हैं, परिवार छोड़ चुके हैं, या कहिए निकाले जा चुके हैं। तेजस्वी की बहन अब नतीजे आने के बाद रोहिणी ने भी परिवार और पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली तस्वीर देखिए रोहिणी की जरा। तस्वीर ये आप देख रहे हैं, रोहिणी बाकायदा सिंगापुर से आई थी, सिंगापुर से वोट देने आई थी अपनी पार्टी के लिए। ये पूरा परिवार गया था जब वोट देने के लिए। तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी, पीछे रोहिणी को आप देख रहे हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव। सोचिए, जो रोहिणी आरजेडी के लिए, परिवार के लिए वोट करने आई थी, उन्होंने परिवार और पार्टी क्यों छोड़ दिया नतीजे आने के बाद। अगली तस्वीर देखिए जरा। दूसरी तस्वीर ये देख रहे हैं, ये लालू के साथ रोहिणी को आप देख रहे हैं। रोहिणी ने खुद को परिवार से बेदखल कर लिया है। लेकिन रोहिणी कौन है, तस्वीर मैं आपको अगली दिखाऊं। रोहिणी ने ट्वीट किया बाकायदा कि मैं पार्टी छोड़ रही हूं और मैं परिवार को डिसोन कर रही हूं, यानी परिवार से भी अलग हो गई। क्या यह हार के साइड इफेक्ट है? लालू परिवार में भगदड़ मची है, परिवार का एक एक शख्स परिवार और पार्टी छोड़ रहा है। हार से हाहाकार है और लालू परिवार में सिर फुटा हुआ लब की बार है। जिस बेटी ने अपनी किडनी देकर लालू की जान बचाई थी, वो सिंगापुर से आई थी, उम्मीदों की झोली और सपनों की रंगोली लाई थी। सीवान और सारण के गांवों और गलियों में लगाती रही चक्कर, पीकर अपमान का घूंट मांगती रही भाई के लिए वोट। संजय यादव को लेकर पहले भी नाराजगी दिखाई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान परिवार से रिश्ते निभाई। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। अब नतीजों के बाद रोहिणी के सब्र ने दे दिया है जवाब। भुकुर भुकुर करते लालटेन ने छीन लिए सारे ख्वाब। लालू के घर का झगड़ा फिर सड़क पर आया। बड़े लाल पहले ही बागी हो चुके हैं, अब दूसरी बेटी ने भी तोड़ लिया नाता। देखिए मीसा भारती कब तक निभाती है रिश्ता। और आइए अब आपको बताऊं लालू की कौन सी बेटी है। लालू की बेटी रोहिणी वही है जिन्होंने परिवार छोड़ दिया, जिन्होंने लालू को किडनी दी थी, सिंगापुर रहती हैं। अब देखिए जरा, परिवार को छोड़ते वक्त, पार्टी से अलग होते वक्त रोहिणी क्या कह रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक एक कर सब पार्टी परिवार छोड़ रहे हैं, लालू यादव ने क्या आंख बंद कर रखी है।
चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार बिखर गया है। लालू को किडनी देने वाली बेटी रोहिणी ने भी पार्टी छोड़ दी है। सोशल मीडिया पर परिवार से रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया। रोहिणी चुनाव प्रचार के लिए सिंगापुर से आई पटना। बिहार चुनाव नतीजे आने के 24 घंटे बाद पार्टी छोड़ दी। रोहिणी ने सोशल मीडिया पोस्ट में संजय यादव का नाम लिया। उन्होंने कहा, संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा, मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी पति और बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं। 2024 में सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में रोहिणी हार गई थी। नतीजों के बाद संजय यादव को लेकर परिवार में टकराव बढ़ा। इस चुनाव में आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी अपना चुनाव हार गए। तेजस्वी राघोपुर की सीट बड़ी मुश्किल से बचा पाए। इसी साल लालू ने तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाला था। बयान है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। 100 घंटे, 2 धमाके और 22 मौतें। आपको याद होगा, दिल्ली में धमाका हुआ, चांदनी चौक के सामने, लाल किले के सामने भीषण धमाका हुआ। धमाके में 13 लोगों की मौत हुई, 13 लोगों की जान गई। और ये वो जगह देख रहे हैं जहां धमाका हुआ। एक और धमाका हुआ श्रीनगर में बीती रात, नौगांव में। अगली तस्वीर देखिए, यह धमाका आप देख रहे हैं। पुलिस थाने में धमाका हुआ, उसी अमोनियम नाइट्रेट से जिस अमोनियम नाइट्रेट से धमाका हुआ था। और आइए मैं आपको बताऊं, श्रीनगर में जो थाना था, वो थाने में कहां रखा था विस्फोटक। ये वही विस्फोटक है जो यहां फरीदाबाद से, उमर से मिला था, मुजम्मिल से मिला था, जिस विस्फोटक का इस्तेमाल ये कर रहे थे। वो विस्फोटक श्रीनगर गया और वहां थाने में रखा गया। देखिए थाना है, कैसा दिखता है थाना। थाने में सीआईडी का दफ्तर था एक जगह, उसके ठीक बगल में देखिए थाने की मुख्य इमारत है। और मुख्य इमारत में जो बरामदा था, यहीं लाकर रख दिया गया विस्फोटक। इसके ठीक बगल में पुलिस बैरक है, यहां लोग रहते हैं। सोचिए, इतना खतरनाक जगह पर रखा गया। धमाका और बड़ा होता तो और जान माल का नुकसान होता। अभी 9 लोगों की मौत हुई है। यहां क्षतिग्रस्त गाड़ियां जो खड़ी है, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, और यहां धमाका हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर धमाका हुआ कैसे, और वही अमोनियम नाइट्रेट श्रीनगर के इस थाने में कैसे पहुंचा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये आप देख रहे हैं थाने का हाल, और थाने में इस तरह से मौजूद थे, विस्फोटक रखा था, तभी यह धमाका हुआ। ये आदिल देख रहे हैं, आदिल ने ही विस्फोटक इकट्ठा किया था। यह बड़ा धमाका रात के करीब 11:22 पर हुआ है। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में ब्लास्ट उस दौरान हुआ जब जांच के लिए टीमें जब्त विस्फोटक का सैंपल ले रही थी। देखिए जरा, लगातार धमाके हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, सबका कनेक्शन डॉक्टर है। अब सियासतदान क्या कह रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, यह धमाका कहीं ना कहीं हमारी ही गलती से हुआ है। ईडी को देखने के बजाय अपने इंटेलिजेंस विंग को देखिए। कब तक हमें यह खून खराबा देखने को मिलेगा कि हमारा फैसला असीम मुनीर को करना है। महबूबा कह रही, कश्मीर में एक डर और खौफ पैदा किया जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर आखिर एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी के घर को जहां उसके बूढ़े मां बाप रहते हैं और जिनका इस हादसे के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको उड़ा देना और दोस्त रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेना, उनकी धरपकड़ करना, यह बिल्कुल कानून के खिलाफ है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, आतंकियों की तैयारियां सालों से चल रही थी और इसके तार कश्मीर से उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैले। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी शिकंजा कस गया है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, डॉक्टर जैसा सम्मानित पेशा आतंकियों ने कलंकित कर दिया है। डॉक्टरों से अपील है कि वो भी ऐसे लोगों पर नजर रखें। वसीम बरेलवी कह रहे हैं कि जो बम बनाने वाले हैं, उनसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा